नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आज मेरी चर्चा का विषय है उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द उप और नी, उपसर्ग कहते हैं प्रीफिक्स को, और सद धातु मीन्स जो इसकी मेन रूट है वो है सद, इनसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विनम्रता पूर्वक गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना और अविद्या का नाश करना। उपनिषद संख्या में कितने हैं, विद्वानों का इस बारे में अलग अलग मंतव्य है, लेकिन जो मेन उपनिषद हैं वो संख्या में 10 माने गए हैं। ईश केन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरः ऐतरेयम छांदोग्य बृहदारण्यकम दश। इसके अतिरिक्त श्वेतारोपनिषद का वर्णन ब्रह्मसूत्र में मिलता है, वो भी पुरानी मानी गई है। अब ब्रह्मसूत्र क्या है? बादरायण के द्वारा लिखा गया ब्रह्मसूत्र जो इंडियन फिलॉसफी के सभी तथ्यों का विवरण करता है। जो उपनिषद हैं ये वेदों का ही भाग हैं। सभी वेदों के अपने अपने अलग अलग उपनिषद हैं। हमारे जो उपनिषद ग्रंथ हैं वो इंडियन फिलॉसफी का बेस माने गए हैं। जो वेदों का अंतिम भाग है उसे हम वेदांत कहते हैं, जिसके अंतर्गत उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं। इन्हें हम प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं। उपनिषदों को हम श्रुति प्रस्थान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को हम स्मृति प्रस्थान कहते हैं और ब्रह्मसूत्र को हम न्याय प्रस्थान कहते हैं। न्याय कहते हैं तर्क को, लॉजिक को। किसी भी वस्तु का प्रमाण देना, किसी लॉजिक के साथ उसको पेश करना, उसे हम तर्क कहते हैं। इस तरह से जो हमारे उपनिषद ग्रंथ हैं उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस प्रकार है। ऋषियों के द्वारा जो प्रश्नों की खोज की गई, किन प्रश्नों की खोज की गई, उन सभी का उत्तर उपनिषदों में हमें प्राप्त करता है। और वह प्रश्न क्या है? जीवात्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है? इनका संबंध क्या है? ब्रह्म विद्या क्या है? मोक्ष क्या है? पुनर्जन्म क्या है? जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है उनका विवरण उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों की सीरीज में हम आगे एक एक उपनिषद के साथ हम चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।